चलो क्वेश्चन देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी का लागत मूल्य 250 रुपए है तथा इसका विक्रय मूल्य 280 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो बताइए, लागत मूल्य कितना है 250 और विक्रय मूल्य कितना है, तो बताइए लाभ होगा हानि? लाभ, क्योंकि देखो एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो एसपी 280 माइनस सीपी 250, तो कितना आ गया भाई 30 रुपये, यानी हमारे पास लाभ आया 30 रुपये। लेकिन हमें यह आंसर नहीं हमारा, हमें क्या करना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमें जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करना होगा? देखो सबसे पहले लाभ, हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100। तो प्रॉफिट 30 रुपए का बटे सीपी कितना है भाई, सीपी 250 रुपए, और प्रतिशत के लिए 100 की गुणा करते हैं। देखो जीरो से तो जीरो कट, जीरो जीरो कट गए भाई, 25 से 4 बार, 25 चौका 100 और 4 तिये 12, यानी लाभ कितना आया 12%। ठीक है, समझ आ गया? चलो नीचे तक पहुंचाएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 750 रुपए है। वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। जो भी होगा, देखो इसमें दिया गया लाभ या हानि, जो भी क्वेश्चन के अनुसार होगा वही हमें करना है। तो एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है भाई, यानी सीपी तो हमारे पास कितना आ गया, इसमें सीपी हो गया हमारे पास 800 और एसपी कितना हो गया भाई, एसपी हो गया 750। तो बताइए लाभ होगा या हानि? हानि। कितने की हानि? 50 की हानि। और नीचे आना है क्या भाई, लॉस बटे सीपी गुणा 100। तो लॉस कितनी होगी 50 की, कितने पर सीपी 800, और गुणा में कर दो प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 से कट जाएगा ये
25 बार, और 25 को आप भाग करोगे 4 से, 4 छिक 24, 4 से कटेगा 6 बार और 1 बचेगा और नीचे 4%। ठीक है भाई, देखो आप डिवाइड करोगे भाग करोगे तो फ्रैक्शन आएगा बन के। ज्यादा अगर और भी आगे चलना है ऐसा भी आ सकता है भाई, 6.25% भी लिखा हो, तो कोई से भी आंसर हो सकता है, दोनों में से दोनों मिल जाएंगे। ठीक है भाई, नोट करोगे? ठीक है। एक वस्तु की लागत कीमत 160 रुपए है, इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो हमारे पास दे रखा है सीपी, लागत कीमत 160 रुपए, और ये दिया गया है इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है। लाभ कितना लेना भाई? लाभ लेना 20% का, तो हमें बताना क्या है? एसपी। तो देखो 20% को हम लिखते हैं 1/5। ठीक है भाई, 20% को हम 1/5 लिखते हैं। ये मैंने परसेंटेज में सब कुछ बता रखा है कि कैसे लिखा जाता है, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। 20/प्रतिशत का नीचे लिख दो 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी प्रतिशत को हमने क्या करा? भिन्न में बदलना, तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। अब देखो 20% ये हमारे पास लाभ, यानी लाभ था हमारे पास 20% का, और हमने 20% को लिखा 1/5। तो देखो जो भी कटने पर आएगा, जो ऊपर होगा वो लाभ भी हो सकता है, लाभ हो, हानि हो। हानि होगी तो ऊपर वाली हानि मानी जाएगी, लाभ होगा तो ऊपर वाला लाभ होगा। तो देखो अब क्या करना है? लागत कीमत कितनी है भाई? 160 रुपए। लागत कीमत 160 रुपए है, तो देखो लागत कीमत ये रही, ये हमारा सीपी है, नीचे सीपी, ऊपर लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है यानी लाभ है, तो 1 रुपए का है हमारे पास लाभ। तो देखो 5 रुपए की हमारी खरीद, 1 रुपया हमने कमाया, तो बेची कितने में? एसपी और सीपी। कोई वस्तु 5 रुपए की थी, 1 रुपए का लाभ लिया, तो हमारी हो गई 6 रुपए की, हमने ये बेच दी। तो देखो हमें निकालना है एसपी, तो देखो क्वेश्चन में सीपी ये रहा, ये हमारे पास सीपी है, तो सीपी यहाँ पर है और हमारा सीपी ये रहा, तो अपने सीपी को क्वेश्चन वाले सीपी के बराबर रख दो।
5 बराबर 160, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, यानी 1 बराबर 32 आ गया। अब जो 1 अनुपात 32 के बराबर आया है, इस 32 गुना यहां पे कर दो, हमारा सीपी निकल जाएगा 192 रुपए। ठीक है भाई, समझ आ गया? एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, इसे 25% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, ये हमारे पास क्रय मूल्य, ये हमारे पास हानि, 25% की हानि, और निकालना है हमें विक्रय मूल्य। यानी हमारे पास सीपी है और परसेंटेज है, निकलेगा हमारा एसपी। तो देखो 25% को क्या लिखते हैं भिन्न में, 1/4 लिखते हैं। 25% 1/4। तो देखो जो नीचे वाला ये सीपी और जो भी ऊपर है ये हमारे पास लॉस है, यानी ये आई हमारी हानि निकलकर। कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी, 1 रुपए के नुकसान पर बेच दी, तो कितने की बिकी? 3 रुपए की। भाई 4 की खरीद दी, 1 का नुकसान हुआ, इसका मतलब कितने बिक रही है वो बिक रही है 3 में। तो यानी इसका जो सीपी और एसपी होगा, सीपी 4 की खरीद, 1 का नुकसान, 1 की हानि, तो यानी बिकी कितने की? 3 की। तो देखो क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो उसी के बराबर रख दो। अगर एसपी होता तो एसपी के बराबर रखना था, सीपी है तो सीपी के ही बराबर रखा जाएगा। अब ये सीपी है हमारे पास 300 और यहाँ पर आ रहा है 4, तो 4 बराबर 300 के, 1 बराबर 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 75 आ गया। 1 अनुपात 75 और उस 75 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें भाई। तीन पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी हमारा आ गया एसपी। ठीक है भाई, देखो ये कौन सा था? ये था लाभ पे बेचने वाला, ये कौन सा है? हानि पे बेचने वाला। दो कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो गए।
एक वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि इसका विक्रय मूल्य 900 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो भाई 25% की हानि, 25% हानि को आप भिन्न में बदल दो, 1/4 CP SP। 4 रुपए पर 1 रुपए की हानि, 4 रुपए पर 1 रुपए की हानि यानी वो 3 की बिकी हुई है। जो 4 रुपए की थी वो 3 की बिकी, और क्वेश्चन में कितने की बिक रही है, 900 की, यानी 3 बराबर 900, 1 बराबर 300 और निकालना है CP, तो इसकी गुणा कर दो इसमें, 4 दिए 1200 रुपए। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन करके देख लियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है लागत मूल्य, तो इसका मतलब ये जो 10 है वो क्या है, लागत मूल्य। बाद में आया विक्रय मूल्य, तो ये बाद वाला है विक्रय मूल्य। हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो देखो 10 रुपए की वस्तु 11 में बिकी हुई है, 1 रुपए का लाभ, CP नीचे आएगा 10 और गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 10%। ठीक है भाई, बुक कौन सी आपके पास में, ऐसे दिया था वो, इसमें तो टॉपिक वाइज होंगे, कॉन्सेप्ट उसमें कॉन्सेप्ट होंगे ना, अलग अलग से कॉन्सेप्ट दे रखे होंगे, कोई बात नहीं।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। वैसे तो हानि तो होनी नहीं, लाभ ही होगा। देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब 1 किलोग्राम यहाँ पर है, 1 किलोग्राम यहाँ पर है 900 ग्राम, तो देखो 1 किलो को ग्राम में बदलना पड़ेगा। 1 केजी बराबर 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और कितना दे रहा है भाई वो 900 ग्राम, यानी 1 किलो के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर केवल हमें तो पता लग रहा है कि वो 1 किलो दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लेकिन उसे ही पता है कि वो दे कितना रहा है 900 ग्राम तोल के, तो कितना लाभ हुआ वो निकालना है। अब देखो भाई लाभ भी निकल गया, देना चाहिए था उसको 1000, दे रहा है 900, कितने कमा लिए, कितने ग्राम का फायदा हो गया भाई 100 ग्राम का, कितने पर 1000 पर, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाली जीरो, आंसर आ गया 10%। ये क्वेश्चन होगा ऐसे यादव में वो लिखा होगा कॉन्सेप्ट, कम तोल वाला या बेईमान दुकानदार, वो उसमें कॉन्सेप्ट होगा शायद एस डी यादव में, वही लिखा होगा, तो देख लेना एक बार। चलो जी होगा, कोई बात नहीं। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर बेचता है, एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। देखो ये होता है कि एक वस्तु पर हमें लाभ हो रहा है और एक वस्तु पर हानि हो रही है। 2 वस्तु बेच रहे हैं हम, एक पे लाभ हुआ, एक पे हानि हुई। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दे रखी तो इसमें हम नेट रूल भी लगा सकते हैं। नेट रूल होता है हमारे पास प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई
प्लस माइनस x गुणा y बटे 100, जो हमने परसेंटेज में पढ़ चुके। आप इसको भी यहां पर लगा दो तो भी आंसर आराम से निकल जाएगा। देखो मैं पहले ये कर देता हूं। प्लस कब आएगा? लाभ के लिए प्लस लिखा जाएगा, माइनस कब लिखा जाएगा? तब हानि होगी। तो प्लस 10% का लाभ है तो प्लस के 10, फिर 10% की हानि यानी माइनस 10। अब इन दोनों में एक भी माइनस आ गया तो यहां पर भी माइनस ही आएगा। और x गुणा वाई 10 गुणा 10 बटे 100। इधर 10 प्लस के 10 माइनस किए तो 0 हो गया, माइनस 0 से 0, इस 0 से ये वाले 0, और 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस 1 आया। अब माइनस 1 आने का मतलब है हानि। अगर आंसर माइनस मारा है तो हानि होगा और प्लस मारा है तो लाभ होगा। ये भी गड़बड़ हो गया, 1% हानि। अब देखिए जो हम करते हैं फ्रैक्शंस है, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है, 10% वृद्धि बोलो या लाभ, बढ़ना, भाई बढ़ के पैसा मिलेगा तो लाभ ही तो होगा, और कमी होगी तो हानि होगी। अब 10% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10, और इसको भी लिखेंगे 1/10। अब ये तो है लाभ। लाभ होगा तो क्या करेंगे? 10 रुपए की खरीद 1 रुपया कमा लिया, तो यानी कितने में बेच दी? 11 रुपए में। 10 रुपए की खरीद 1 रुपये का नुकसान हो गया, यानी 1 रुपया कम में बिक गई, 10 से 9। अब इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, 10 से गुणा 10 में कर दो 100, और 11 गुणा 9 में कर दो 99। 100 रुपए की वस्तु 99 रुपए में बिकी, कितने का नुकसान? 1 रुपए का, बटे सीपी कितना बना? 100, और प्रतिशत निकालने के लिए भी 100 कर दो, 100 से 100 कट हो गया, 1% हानि। ठीक है भाई। और देखो क्वेश्चन करके ही कहा था। देखो भाई, 2 मोबाइल फोन प्रत्येक 10,000 रुपए का है, प्रत्येक
10,000 रुपए का बेचा। तो फोन थे हमारे पास, हमने उनको 10,000 का एक, दूसरा भी 10,000 का, दोनों 10,000 के बेच दिए, 10-10 के। प्रति एक का मतलब होगा हर एक की कीमत 10,000 रुपए थी, उनको बेचा गया। एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो जी, बेसिक ही बता देते हैं पहले तो। 20%, 20%, एक पर लाभ है, एक पर हानि है। 20% लाभ 1/5 लिखा जाएगा और ये भी 1/5 लिखा जाएगा। 5 रुपए की वस्तु एक की बिकी, 1 रुपया कमाया, तो यानी 5 से 6 हो गया। 5 की वस्तु 1 का नुकसान, 5 से 4 हो गया। 5 की गुणा 5 में कर दो भाई 25 और 6 की गुणा 4 में कर दो 24। बताइए कितने का नुकसान आ गया? एक का। कितने पर? 25 पर और गुणा में 100। देखो ये जब हम लिख रहे हैं तो ये CP है और ये SP है, तो यहाँ भी क्या निकला ये दोनों का CP और इधर निकला दोनों का SP। तो 1/25 गुणा 100, 25 चौका 100, यानी 4% का क्या हो गया भाई? लॉस हो गया, यानी हानि आ गई 4% की। देखो हमारे पास रुपए थे, इनकम ने यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि 2 मोबाइल फोन है, परसेंटेज सेम है, एक पर 20% का लाभ है और एक पर 20% की हानि है, और इनका जो मूल्य है जिस पे बेचा गया वो क्या है? समान है, यानी बराबर है। भाई या तो अमाउंट लिख के दे दो या एक शब्द लिख दें ऐसे कि दोनों मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य समान है, तो एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% की हानि हुई, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत। और अगर आपको करना ही था, अगर ऐसे भी कर सकते हो भाई, 5 से 6 पहले वाला, जो पहले वाला 5 से 6, अब देखो ये CP और ये SP, इसको SP के बराबर करना पड़ेगा, 6 बराबर करना पड़ेगा हमको 10,000 के, और 1 बराबर यहां से निकालना पड़ेगा और गुणा में हमें लाना पड़ेगा पहले CP, और CP से फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका लाभ हानि देखना पड़ेगा। लेकिन यहां से क्या करोगे आप? सीधे डायरेक्ट, ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी, बहुत छोटी कैलकुलेशन है, बस ये याद रखना तब भी समान होगा, तभी ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है ये। और इसके लिए एक थोड़ी सी ट्रिक भी याद रखो, अगर ये भी नहीं करना चाह रहे तो ये बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में होना चाहिए, समान होना चाहिए SP समान है और परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए, 20% प्लस 20% माइनस, यानी लाभ और हानि। बस एक काम कर देना, P² बटे 100, यानी परसेंटेज का स्क्वायर कर दो और 100 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो परसेंटेज हमारे पास थी 20 का स्क्वायर कर दो, बटे में 100 कर दो, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, और हमेशा हानि निकलेगी, लाभ नहीं होने का कभी भी, हमेशा हानि होगी अगर परसेंटेज सेम है। और क्या सेम है?
इसका एसपी जिस पे हम बेच रहे हैं। अगर वो समान है और प्रतिशत भी समान है तो हानि ही निकलेगी, चाहे आप इसे लगा लो चाहे ऐसे कर लो। वैसे इसका जो यूज ज्यादा करेंगे हम। एक दुकानदार 2 टीवी प्रत्येक 3600 रुपए में बेचता है। एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने की हानि हुई है ये हमें बताना है। ऊपर वाला देखो, क्वेश्चन के अंदर एसपी हमारा सेम हो गया और परसेंटेज भी हमारी सेम हो गई, तो क्या करना, सीधा डायरेक्ट p² अपॉन 100 कर दो। तो p है हमारे पास परसेंटेज 25 का स्क्वायर बटे 100। 25 का स्क्वायर होता है 625 और बटे में कर दो आप 100 से भाग करोगे तो 6.25% ये हमारा आंसर आ जाएगा। और भिन्न से करना है तो भिन्न से भी देखो भाई, 25% लिखते हैं हम 1/4, ये है लाभ, और 25% हानि, ये है हानि 1/4। तो 4 से 5 लाभ लिया तो 4 से 5 होगा और हानि हुई तो 4 से 3 होगी। गुना कर दो, 4 चौक 16, 5 3 15, 1 की हानि कितने पर, 16 पर, और गुना में कर दो 100। 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 और 25 को भाग करोगे 4 से तो 6.25% आंसर आ जाएगा। हो गया, ये तो बहुत हो गया। नई वीडियो
यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 40 वस्तुओं का सीपी बराबर 30 वस्तुओं का एसपी। 40 बराबर 30 के, देखो 0 से 0 कट गया। अब तो देखो एससीपी के सामने क्या है, यहां से सीपी बटे एसपी निकाल लो, क्या आएगा? सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो। सीपी के सामने है 3 तो 3 लिख दिया बटे, और एसपी के सामने है 4 तो ये आ गया 4। अब देखो 3 रुपए की वस्तु 4 की बिकी तो क्या हुआ? लाभ 3 रुपए की वस्तु 4 में बेची तो अंतर 1 रुपए का, यानी 1 कमा लिया। कितने पे कमा लिया? 3 रुपए पे। और प्रतिशत के लिए 100 की गुणा कर दो तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3% या 33.33%। है भी समझ में कुछ? एकदम से तो जो है टॉपिक वाइज चल रहा है ना हमारा, अलग कॉन्सेप्ट एक दो क्वेश्चन हो रखे हैं इसमें। तो अब उसमें दे रखे हैं सभी एक ही तरह के 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस बन जाती है। चलो जी, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन में लिखने की हानि, लाभ नहीं होने का कभी भी। ऐसे क्या होगा भाई? हानि होगी। क्यों होगी? देखो सुनो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तु जितने की खरीद रहे, जितने की 30 खरीद रहे, हमें 40 बेचनी पड़ेगी। यानी 30 खरीदने में जितना पैसा दिया वो 40 को बेच के तब आवेगा। तो इसका मतलब बिकेगी ज्यादा और खरीदी हमने कम। तो देखो 30 वस्तुओं का सीपी 30 सीपी बराबर 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर 40 एसपी के। 0 से 0 कट गई। सीपी के सामने 4 यानी सीपी और एसपी का अनुपात निकाल दो तो सीपी बराबर 4 और एसपी बराबर 3 आ गया। 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 4 रुपए की जो वस्तु थी वो 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो जब नुकसान हुआ 1 का तो कितने पे होगा? 4 पे, क्योंकि हमने तो सीपी हमारा बनना है 4 रुपए और प्रतिशत के लिए
100 4 से काट दो 25, यानी 25% की हानि होगी। ठीक है भाई, एक प्रॉफिट का हो गया, एक लॉस का हो गया। देखो, जब A रुपए में B वस्तु खरीदी, A रुपए में B वस्तु खरीदी और B रुपए में A वस्तु बेच दी, तो हमें बताना है कि लाभ और हानि दोनों निकालना, लाभ व हानि जो भी होगा वो क्वेश्चन बताएगा कि लाभ निकलेगा या हानि निकलेगा। देखो, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदकर 15 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेचता है। बेचने पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो, जब A रुपए में B वस्तु खरीदी और B रुपए में A वस्तु बेच दी, तो हमें बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, देखो एक सिंपल सा फंडा, A रुपए में एक तरफ तो लिखना आपको रुपए और एक तरफ लिखना है वस्तु, रुपए और वस्तु। A रुपए में 15 वस्तु, A 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर, अब देखो 10 रुपए में वस्तु कितनी खरीद दी भाई? 15। 10 रुपए में वस्तु खरीद दी 15 और 15 रुपए में कितनी वस्तु खरीद दी बेच दी भाई? 10। 15 रुपए में वस्तु बेची गई 10। तो देखो, अब क्या करना है, ए स्क्वायर यानी इसकी इधर गुणा करो और इसकी इधर गुणा करो और नीचे लिख दो। इसी इधर गुणा करोगे तो यहाँ लिखना और इसकी इधर गुणा करोगे तो इधर लिखे जाएगा, क्योंकि इधर ये हमारा बन जाएगा CP, इधर जो भी निकल के आएगा वो यहाँ पर आएगा CP और इधर जो आएगा वो आएगा SP। 10 से गुणा 10 में कर दो
100, 15 गुना 15 में कर दो 225। यानी देखो खरीद कितने की पड़ी 100 रुपए की और बेचा कितने का 225 का। कितने का लाभ होगा भाई 125 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर 100 रुपए पर। और प्रतिशत के लिए निकाल लोगे तो 100, जीरो से दोनों जीरो कट गई, 125% का क्या कमाया भाई उसने लाभ। 125% का लाभ कमा लिया उसने। और करो एक 10 सवाल। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 25 वस्तुएं खरीद कर 25 रुपए में 20 वस्तु के हिसाब से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्या होगा भाई लाभ हानि प्रतिशत निकालना है हमें। चलो बनाओ सीपी और एसपी। 20 रुपए वस्तु आई 25 रुपए में वस्तु बेची 20। कर दो भाई गुना, इसकी गुना इधर कर दो। 20 गुना 20 करोगे 400 और 25 गुना 25 करोगे तो 625। कितने का फायदा 225 का फायदा। कितने पर 400 पर और गुणा में 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो से कट गई, 4 से काट दो। 4 पंजे 20, 4 6 24, पॉइंट लगा लो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 56.25% का लाभ कमाया। या इसको हम लिख सकते हैं 56 सही 1/4%। जो भी ऑप्शन में हो वो आंसर दे दीजिए। तो टॉपिक भी बहुत सारे रह रहे हैं इसमें। 54 मिनट। एक 100 घंटा।
25, 30। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 12.5% कम में खरीदता तथा 240 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 42.84% का लाभ होता। 42.84% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखो इसमें परसेंटेज हमारे पास 3 है। आप इसको बेसिस से करना चाहो 100 से भी हो जाएगा। देखो एक वस्तु को इतने रुपए के लाभ पर बेचा जाता है तो इसको बेच दो लाभ पर। 100 रुपए की वस्तु CP 100 इतने का लाभ लिया तो आपको लाभ लेना पड़ेगा 16 सही 2/3% को लिखा जाता है 1/6। अब देखो जब हमने लाभ लिया 6 से 7 करना पड़ेगा इसको, तो 100 रुपए की वस्तु को 7 बनाना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50, 7 पंजे 35/3। ये आ गया SP निकल के। अब क्या करना है, यदि वैसे 12.5% कम में खरीदता, यानी 12.5% होता है 1/8, तो 100 का 1/8, 4 दूनी 8, 4 से कट गया ये 25, 25/2, यानी 100 जो वस्तु 100 रुपये कम में खरीदता है, यानी 100 माइनस 25/2 जो घट के आएगा, तो उसको 42.84% का लाभ होता। अब देखो अब ये है कितना, 42.3/7 होता है, 42.84 होता है 3/7, तो उसे इतने रुपए का लाभ होता है। यानी अब जो ये आएगा इसका निकालना पड़ेगा हमें लाभ 3/4, यानी 10। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, शॉर्ट फंडा लगाते हैं भाई। ऐसे तो हमारे पे कैलकुलेशन में लग जाएंगे हम इसमें। कैलकुलेशन इतनी बड़ी का क्या काम है। 16 सही 2/3%, 12.5% और 42.84%। ऐसा लिखा जाता है 1/6। इसको लिखते हैं हम 1/8 और इसको लिखते हैं हम 3/7। तो SP और CP
CP 687। सबसे पहले हमें इनका लेना पड़ेगा LCM। 687 168 तो देखो सबसे पहले परसेंटेज का ले लो आप LCM। LCM लेने पर LCM आ जाएगा हमारा 168। अब जो 168 LCM आ चुका, अब इस पे हमें लेना है प्रॉफिट, ये वाला। तो प्रॉफिट होता है 1/6, यानी 6 से 7 करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 48, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 रुपये। यानी जो 168 रुपये की थी वो 196 की हमने बेच दी। अब उसने क्या बोला, यदि वह इसे 12.5% कम में खरीदता, तो अब 168 रुपये थे जो, इनको 12.5% कम कर दो। 12.5% कम करने का मतलब 1/8 होता है, यानी 1/8 बचेगा, ऊपर 7, 1 कम 7 निकालना है 8 से। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपये में खरीदता और तो उसे लाभ होता 42.84 का लाभ होता। तो 147 पर लाभ ले लो 3/7, यानी 7 में 3 और ऐड कर दो, यानी ये 10 निकलेगा और नीचे आएगा 7, 7 से कटेगा 21 और 210। 1/8 210 पहुंच गए। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ तक जो है पहले CP निकाला, फिर SP निकला, फिर कम में खरीदा, 147 कम में खरीदा और इस पे हमने लाभ लिया 3/7 का। तो 3/7 का लाभ लिया तो ये बिकी 210 में। अब इन दोनों का अंतर यानी SP का अंतर ही तो है यहाँ पर। देखो अगर हम 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेच रहे हैं और इसे 12.5% कम में खरीद दें, तो खरीद और फर्क कितना आ गया, अधिक में बेचता, यानी 240 अधिक में बिकता। तो खुद देख लो भाई कितने में यहाँ से अधिक में बिक रहा है। यो 0 4 10 6 4 10 1 2 14 बराबर 240 और निकालना है हमें CP, लेकिन CP तो एक बटे 8 7/6 168 196 147 210। CP इक्वल होगा SP के इक्वल नहीं होना, तो CP इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, गुना 7 गुना 6 गुना 7 112। इसकी गुना यहाँ पे कर दूँ 147, इसकी गुना यहाँ पे कर दूँ 168
14 बराबर 240 के 1 बराबर 240/14 और CP निकालना है हमारा। LCM आया था 168, तो 168 की गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 से काट दिया 12, 120, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 रुपये। 1 2 3 4। ठीक है, देखो भाई, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 12.5% कम में खरीदता तथा 240 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 42.84% का लाभ होता। वस्तु का CP क्या है? यानी हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो देखो, सबसे पहले हमने इसको भिन्न में बदला, 16 से ही 2/3% को हमने लिखा 1/6 और 12.5% को लिखा 1/8 और एक और है हमारे पास 42.84% का लाभ, यानी इसे तो कम में खरीद रहा और ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो 12.5% 1/8, 42.84% बराबर 3/7 होता है। तो देखो हमने क्या किया, LCM लिया 1/6, 1/8 और 3/7, इनका हमने LCM लिया। जब इनका हमने LCM लिया तो LCM आया हमारे पास 168, यानी हमारा जो LCM है वही हमने मान लिया कि हमारा CP है। तो CP रखा 168। अब इस 168 को क्या किया, हमने लाभ लिया 16 सही 2/3% का, यानी लाभ 1 रुपए का, तो जो 6 का है वो 7 का हो जाएगा। तो 6 से 7 वो हो गया 196 रुपए की बिकी। उसके बाद यदि हम 168 को क्या करना था, 12.5% कम करना था, तो 12.5% 1/8, 168 को हमने कर दिया 8, 1 कम करना, 8 में से 1, यानी 8 रुपए थे, 1 कम होगा तो 1 कम होने पर 7 आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड कर दो, 7 की गुणा कर दो, तो 147, यानी अब CP आया 147। उसके बाद अब इस CP आने पर इस पे हमने लिया लाभ, हमने लाभ लिया 3/7 का, यानी 7 रुपए पर 3 रुपए का लाभ है। इसका मतलब जो 7 की थी वो 3 जोड़ कर बेची, यानी 10 की बिकी, तो उसका निकाल दिया हमने 10/7, यानी 210 की ये बिकी। अब ये जो अंतर दे रखा है, 15% कम में खरीदता तथा 240 रुपए अधिक में बेचता, यानी 240 अधिक में बेचना था। तो देखो यहां से कितने में अधिक, पहले तो इस रेट पर बिक गई, अब बिक रही है 210 की। तो देखिए 210 में से 196 माइनस कर दो तो 14 आ जाएगा, इक्वल्स टू 240 के 240 के, इसको हमने डिवाइड किया, एक बराबर हमें निकालना था 240/14। अब 14 से कटता नहीं, तो हमें निकालना CP, और CP के लिए हमने ये माना रखा था LCM की गुणा कर दी इसमें। तो 14 से 7 से काटा 2 बार, 7 से ये कट गया 24 बार, और 2 से कट गया ये 12 बार, 12 की गुणा 24 में कर दी तो 288 और 0 की 0, यानी इसका जो CP है वो 2880 रुपए है। थोड़ा सा में दिक्कत आ जाएगी कि परसेंटेज थोड़ी अलग है, अजीब परसेंटेज से है, छोटी होती 10%, 20%, तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाए।
चलो बाकी कर लेते हैं। देखिए भाई, एक दुकानदार एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तथा 250 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कितने में वो खरीदी। देखो भाई, सबसे पहले 20% का था हमारे पास लाभ, फिर 10% कर रहे हैं हम कम क्या होगा, सीपी कम होगा। 10% कम में खरीदते हैं, नहीं सीपी कम में पड़ता उसको। 250 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 1% हो रहा है 25% की, ये भी है हमारा लाभ। चलिए 20% 1/5, 10% 1/10, 25% 1/4। तो आप क्या करना है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का। तो जो इनका एलसीएम होगा वही हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। वो 10, 4 और 5 का एलसीएम 100 सीधा सा है कि इसका एलसीएम आ गया 100। अब देखो, अगर कोई वस्तु 5 की है, 1 का लाभ लेना तो 6 की बिकेगी, तो यानी कितने की बेचनी होगी, वो 6 रुपए की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, एलसीएम यानी 100 रुपए, ये तो है सीपी, और इस पर लाभ लेना है 1/5 का, यानी 5 से 6 करना। तो 5 से डिवाइड करोगे इसे तो 20, और 20 सिक्का 120, तो सीधी सी बात है एसपी आ गया 120 रुपए। अब 10% कम में खरीदना था हमको, तो देखो 10% जब कम में खरीदेंगे, ये 10 है, 1 कम कर दो यानी 9 की खरीदनी पड़ेगी 10 से, तो 10 से कट गया 90 आ गया। यानी यहाँ पर जो सीपी, अब नया सीपी आया वो 90 रुपए आया कम होने पर, कि 10% कम में खरीदता तो 90 रुपए में पड़ती उसको खरीद, और बेचता तो 25% का लाभ होगा, यानी 250 रुपए अधिक में बिकेगी और उसे लाभ होगा 25% का। तो 25% का लाभ, 90 रुपए पर 25% का लाभ कितना होगा। अब देखो भाई, 25% 1/4, यानी जो 4 की है वो 5 करनी पड़ेगी। अब 4 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दो भाई, 2 से 45, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22 बटे 2, यानी ये कट कर आएगा 1 1 2.5 रुपीज। तो देखो अब डिफरेंस कि उसे 25% का लाभ होगा यदि वो वस्तु को 250 रुपए अधिक में बेचता। तो देखो जो 100 की वस्तु थी
वो तो 120 में बिकी, जो 90 की थी उस पर 10% कम में खरीदा और लाभ कमाया 25% का, और 250 अधिक में बेचने पर। तो देखो यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है 0.5, 7.5, ये इन दोनों का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस इसके इक्वल कर दो बस, 250 और एलसीएम है हमारे पास 100, इसके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ गया, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 ये आ जाएगा हमारे पास, गुणा करने पर 10,000 बटे 3, तो लगभग आंसर आएगा 1/3 या 33,333.33 रुपये। सी आ गया हमारा सीपी। कितने टाइम की बन गई जी? 1:20 होगी। चलो और 40 मिनट, पानी वानी पी लूँ।